जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, यानी एरिया ऑफ सर्किल। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। तो वृत्त के बारे में पूरी जानकारी वहां पर आपको दे दी गई थी और आज हम लोग उसके क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी परिधि क्या होता है, उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इन सारी चीज के बारे में देखेंगे और इसके बाद इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वृत्त को यहां पर हम बनाते हैं। एक वृत्त आपका होता है, तो इसका डेफिनेशन फिर से आप ले लीजिए कि वृत्त एक गोलाकार पथ होता है जिसमें केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी हमेशा समान होती है और ये केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। केंद्र से लेकर परिधि तक की जो सीधी दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। और यहां ध्यान दीजिएगा, यदि कोई रेखा ऐसे वृत्त के केंद्र से होकर जाए, कोई भी रेखाखंड ऐसे वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त को दोनों ओर प्रतिच्छेद करे तो इसे कहेंगे हम वृत्त का व्यास। इसको क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। इसको d से सूचित किया जाता है और त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, ठीक है। यह वृत्त का व्यास होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। अब जीवा क्या है? तो जीवा जो होता है, वृत्त पर अनेक बिंदुएं आपको देखने को मिलेगी, अनेक बिंदुएं हैं इस परिधि पर और दो बिंदुओं को आपस में जब मिलाते हैं, दो बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता है वृत्त की जीवा। क्या बनता है? वृत्त की जीवा। तो यह भी वृत्त की जीवा है, लेकिन यह सबसे बड़ी जीवा है और इसको कहेंगे वृत्त का व्यास। अब देखिए, व्यास बनाने में जो है आपको दिख रहा होगा कि व्यास बनाने में दो त्रिज्या को हम जोड़े हैं, केंद्र से लेकर परिधि तक एक त्रिज्या यहां और एक त्रिज्या यहां। तो कह सकते हैं कि व्यास जो है दो त्रिज्या के बराबर होता है, यानी 2r के बराबर होता है। तो फार्मूला भी आपका आता है d बराबर 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि ये जो वृत्त आपका है, इस वृत्त में दो तरीके से आप इसको काट सकते हैं। तो काट कैसे सकते हैं? तो त्रिज्या के अनुसार और उसकी जीवा के अनुसार। देखिएगा, ये मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या है इधर से और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां से यदि इसको काट लिया जाए तो ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो कटा हुआ भाग है, इस कटे हुए भाग को बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्यखंड, या इसको द्वित्रिज्या भी बोलते हैं, त्रिज्यखंड, ठीक है। इस कटे हुए भाग को बोलेंगे त्रिज्यखंड। अच्छा, एक चीज आप और समझिए इसमें कि ये जो कटा हुआ भाग त्रिज्यखंड है, तो इसके बाद वाले भाग के बारे में आप सोचिए कि यहां से जब हम इसको काट के निकाल लेंगे तो ये तो त्रिज्यखंड हो गया, लेकिन इसके बाद जो बच गया यह भी तो त्रिज्या से ही कटा है ना। इसके बाद जो शेष भाग आपका ये बचा हुआ है, यह भी भाग आपका किससे कटा है? त्रिज्या से कटा है। तो ये छोटा भाग है तो लघु त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला भाग आपका बच गया, शेष भाग बड़ा वाला, ये शेष बड़ा वाला भाग जो बच गया, इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। यह है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिएगा, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी वृत्त को त्रिज्या काटे, जब किसी वृत्त को त्रिज्या काटे तो त्रिज्यखंड, छोटा वाला है तो लघु त्रिज्यखंड, बड़ा वाला है तो दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अब समझिएगा, यदि मान लिया जाए कि इसी वृत्त को यहां से जीवा काट दे, यहां से अलग बनाते हैं दूसरे जगह, यहां देखिएगा, यह मान लीजिए कि कोई वृत्त है और इस वृत्त को जीवा काटे ऐसे करके, ये जीवा, ये वृत्त की जीवा है ना। यदि वृत्त को जीवा काटे तो जीवा द्वारा कटा हुआ जो भाग होता है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं उसको? वृत्तखंड। ये जीवा द्वारा कटा हुआ भाग है तो इसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको? वृत्तखंड। अच्छा, तो जब ये छोटा भाग है तो इसके बाद वाला भी तो ये जीवा से ही कटा है ना। देखिए ठीक से, ये जीवा से यदि कटा है यहां से, तो यहां से नीचे जीवा से कटा, तो ऊपर कथी से कटा है? ऊपर भी तो जीवा से ही कटा है ना।
तो इस कंडीशन में आप देखिएगा कि ये छोटा वाला है तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। इसके बाद ये बड़ा वाला है तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये आपका होगा दीर्घ वृत्तखंड। कुल मिलाकर आपको एक चीजें समझ में आ गई होगी कि जब किसी वृत्त को त्रिज्या से काटेंगे तो त्रिज्यखंड, छोटा वाला भाग होगा तो लघु त्रिज्यखंड, यदि बड़ा वाला भाग होगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, यदि किसी वृत्त को जीवा से काटेंगे, जीवा से कटेगा तो उसका छोटा वाला भाग होगा तो लघु वृत्तखंड, और यदि बड़ा वाला भाग होगा तो क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग समझेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले तो जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप लोग को मालूम होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन जो आपको मालूम होगा वो चीज हम नहीं बताने जा रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो आपको मालूम होगा वो नहीं बताने जा रहे हैं। इसका मूल चीज आपको बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है। देखिएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, पहले तो यहां वृत्त आप देख लीजिए, ये वृत्त है आपका। ठीक है, ये उसकी त्रिज्या है r, O से लेकर A तक ये उसकी त्रिज्या है r। अब देखिए वृत्त बना कैसे, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप वृत्त कैसे बनाते हैं? यदि आपके पास डिवाइडर होगा तो डिवाइडर की सहायता से बहुत आसानी से वृत्त बना लेते हैं। क्या करते हैं कि उसका एक सिरा ऐसे टिका देते हैं और दूसरे सिरे को ऐसे करके घुमाते हैं समान दूरी पर ना। तो क्या हुआ कि यहां तो वृत्त का केंद्र है और केंद्र के परितः आपने एक पूरा राउंड घुमा, नहीं, केंद्र के परितः एक पूरा राउंड घुमा तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का कोण बनाया। आपको मालूम है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, जो आपको वृत्त की स्पर्श रेखा में पढ़ा दिए हैं। तो जब एक राउंड घूमे तो 360 डिग्री का कोण बना है, तो अब समझिए कि यहां पूरे राउंड में 360 आया। ठीक है, यदि इसको हम रेडियन में बदल दे बाबू, रेडियन में, तो 360 डिग्री बराबर होता है 4 पाई रेडियन। ठीक ना, चलिए, तो ये तो कोण का मान है। अब एकदम इत्मीनान से समझिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो आप जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखिएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखिए, यदि मान लीजिए कि इतना ही तक बना के छोड़ना होगा हमको, यदि 60 डिग्री तक, मान लीजिए कि 60 डिग्री तक बना के छोड़ना है, तो थीटा के जगह पर मान रखेंगे 60, अब बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इतना का मान निकल जाएगा। लेकिन इतना तो नहीं निकाले, बनाए कितना? हम पूरा का पूरा एक राउंड घूम गए ना, देख रहे हैं, पूरा का पूरा एक राउंड घूमा, माने 360 डिग्री घूम गए, तो थीटा का मान कितना बनाए? 360, अब बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए, 360 से 360 कट गया तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर है। लेकिन क्यों? तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल थीटा पाई आर स्क्वायर है कि एक पूरा राउंड उसकी त्रिज्या घूमी है और पूरा राउंड घूमने में 360 डिग्री का कोण बनाई है। तो 360 का कोण जब बना तो थीटा के जगह रख दिए 360, बट्टा में पहले से 360 है। ठीक ना, बस काट दीजिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता है? समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। दूसरा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि कहिए या उसको परिमाप कहिए, परिधि यानी परिमाप एक होता है। क्या? तो ये जो आपको गोलका दिख रहा है, इस गोलका को हम कहेंगे वृत्त की परिधि। ई वाला, ई लाइन, ई गोलका लाइन को कहेंगे वृत्त की परिधि। ई वाला है वृत्त की परिधि। ठीक है, और वृत्त की परिधि होता है आपका 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए यहां तीसरा, यदि इसी वृत्त को आधा काट दिया जाए, आधा काट दिया जाए ना, यानी वृत्त को आधा काट दिया जाए, तो अच्छा बताइए वृत्त को आधा कौन काटेगा? तो वृत्त का व्यास, क्योंकि वही तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना, है?
वही वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, और केंद्र कहां होता है? ठीक बीच में। केंद्र कहां होता है? ठीक बीच में। और वहां से यदि उसको हम ऐसे दो भाग में काट देंगे तो वही ना अर्धवृत्त हो जाएगा, माने आधा वृत्त हो जाएगा। वृत्त को आधा कर दीजिए तो अर्धवृत्त हो गया, तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, कट जाएगा। जितना पहले था उसको आधा आधा कर दिए, दो भाग में बांट दिए, तो ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जितना वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, या तनी सजा कर लिखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है समझिएगा। अर्धवृत्त की परिधि होता है आपका वृत्त की परिधि का आधा। ना 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 ना, वृत्त की परिधि का आधा अर्धवृत्त नहीं। यदि वृत्त की परिधि का आधा होता तो 2 पाई आर का आधा कर दीजिए, कट गया, तब पाई आर होना चाहिए था, लेकिन ना, वेरी गलती हो जाएगा, समझे? ऐसा नहीं होगा। तो होगा कैसे? पहले आप सोचिए कि अर्धवृत्त बना कैसे। देखिए कैसे बना, इसको हटा लीजिए आप, यहां से आधा भाग को मिटा लीजिए। अब परिधि का मतलब होता है चारों तरफ, टोटल लंबाई, टोटल लंबाई। देख बाबू, टोटल लंबाई। अब अर्धवृत्त दिख रहा है आपको? है ये अर्धवृत्त जो है, यदि पूरा ऐसे है, ऐसे पूरा है तो 2 पाई आर है। देखिए ना, 2 पाई आर है। पूरा ऐसे राउंड है तो 2 पाई आर है, तो यहां तक होगा पाई आर, यहां तक। अरे आधा हटाए ऊपर से, तो यहां तक जो बचा हुआ है वो पाई आर के बराबर है। लेकिन एक चीज बच गया चला, देखो क्या बच गया, कि ये जो रेखा है चारों तरफ में तो ये आता है ना, है नहीं आता है? ये वाला रेखा चारों तरफ के माप में ये वाला तो अइबे करेगा। हम तो यहां तक, यहां से शुरू किए, ऐसे करके घूम के गए और यहां आके रुक गए, तो वो तब पाई आर के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि पूरा लिखते तो 2 पाई आर होता, और यहां तक लिखे हैं तब पाई आर। अब हमको ये भी चाहिए, क्योंकि ये भी इसके माप में आएगा। तो ये क्या है? ये है आपका डी। ये क्या है? तो ये है डी, यानी वृत्त का व्यास। तो इसको लिख सकते हैं आप पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। यदि डी लिखने का मन न है तो डी बना कैसे? 2 गो त्रिज्या को मिलाने से। डी कैसे बना? 2 गो त्रिज्या को मिलाने से। तो देख लीजिए, पाई आर प्लस डी का मान 2r ना, पाई आर प्लस डी का मान कितना? 2r। अब यहां से देखिए, दोनों में r मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। r जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? पाई प्लस 2। तो अब फाइनल इसका फार्मूला कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि का जो फार्मूला है, आप कुछ भी बोल दीजिए, पाई आर प्लस डी कह दीजिए, ठीक है। पाई आर प्लस 2r कह दीजिए, ठीक है। r को कॉमन लेकर कह दीजिए r इंटू पाई प्लस 2, तो यो ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवृत्त आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जब अर्धवृत्त आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे चलेंगे। आगे कहां चलेंगे इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में, ठीक ना। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, एकदम धड़धड़ा के नोट कर लीजिएगा, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए देखिए, ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। क्यों हो गया त्रिज्यखंड? अंधेरा है। जब किसी वृत्त को 2 त्रिज्या काटेगी तो उससे जो कटा हुआ भाग होगा वही ना त्रिज्यखंड होगा। अभी तो बताए हैं। तो यह है आपका त्रिज्यखंड। तो ये छोटा वाला है, छोटका त्रिज्यखंड। छोटा को क्या बोलेंगे? लघु, लघु त्रिज्यखंड। ये बड़ा वाला है, देखिए ना, बड़का है, बड़ा वाला है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। एकदम दिमाग में सेट कीजिए कि जब 2 गो त्रिज्या एक दूसरे को, 2 त्रिज्या से यदि वृत्त कट गया तो वो हो गया आपका त्रिज्यखंड। त्रिज्या से कटेगा तो त्रिज्यखंड, त्रिज्या से कटेगा तो त्रिज्यखंड। इसीलिए उसका नाम है द्वित्रिज्या। क्या नाम है उसका? द्वित्रिज्या। तो त्रिज्या से कटेगा तो त्रिज्यखंड। छोटा वाला है तो लघु त्रिज्यखंड, बड़ा वाला है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। दूसरा पहचान बताते हैं
कि यदि थीटा का मान 180 से कम है तो लघु त्रिज्यखंड, 180 से कम है तो लघु त्रिज्यखंड, और यदि थीटा का मान 180 से ज्यादा हो गया तो वही दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, यदि थीटा का मान 180 से ज्यादा हो गया तो वही क्या हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि जो इसका फार्मूला होता है वृत्त का फार्मूला वो तो होता है आपका थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है वृत्त का फार्मूला है। तो इसमें कहता है कि हमको पूरा वृत्त नहीं चाहिए रे भाई, हमको कितना चाहिए, तो जितना ये दोनों त्रिज्या से काट दिया ना, जितना कोण बना के काट दिया ना, हमको उतना ही चाहिए, जितना कोण बना के काट दिया ना हमको उतना ही चाहिए, हमको पूरा 360 वाला नहीं चाहिए, जितना काट दिया उतना ही चाहिए। तो मान लीजिए कि थीटा कोण बना के काट दिया रे भाई, तो जब थीटा कोण बना के काट दिया तो हमको उतने ना चाहिए, थीटे इतना ना चाहिए, जितना कोण एकरा बाद बाकी तो मिटा दो ना, सबको मिटा दो, हमको थीटा भर चाहिए, जितना काटा उतना ही चाहिए। तो इसके लिए थीटा पर माने जितना कोण का मान होगा ऊपर में बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्यों हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का है, और जितना कोण बना के काट रहा है हमको उसमें से उतना ही चाहिए, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसलिए 360 डिग्री में से जितना भाग आपको चाहिए, 60 डिग्री का चाहिए तो कोई बात नहीं है, 60 डिग्री ऊपर रखिए, 360 बटा में काट दीजिए, हमको वृत्त का छठा भाग चाहिए, बुझा रहा है। यदि वहां 120 डिग्री का कोण बना के काट रहा है तैयो कोई बात नहीं है, 120 बटा 360 काट दीजिए, हमको तीसरा भाग चाहिए, बुझा रहा है। तो जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जितना कोण बना के काट रहा होगा उतने भाग आपको चाहिए, वही तो त्रिज्यखंड है। हाँ, तो ये छोटा वाला है इसलिए इसको लघु कह सकते हैं, आप लघु कह सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड। यदि मान लीजिए कि इसको छोड़ कर ने बाद वाला को पूछ दिया तब क्या होगा देख, टोटल कोण 360 का बनता है ना बउआ, टोटल कोण 360 का बनता है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें यहां बन गया थीटा। एक मिनट समझिएगा, टोटल 360 का कोण बनता है ना, जिसमें 60 डिग्री हिया बन गया, तब बाद बाकी कितना बच गया, तो 300 डिग्री ना। तो क्या करेंगे कि 360 में से जितना लघु त्रिज्यखंड बनाने में थीटा लग गया उतना को हटा देंगे। हाँ, और जो बच गया बस लिख देंगे, तो लिखेंगे यहां पर दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि उतना का लघु वाला हटाना है, इसलिए उतना हटा देंगे, बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देख चला, यदि इतना से बुझने नहीं आएगा तो एगो और बात आपको बताते हैं, और आसान बात बताते हैं। क्या हमको ये बाद वाला चाहिए, ये रेस्ट जो बच गया सो इतना काटने के बाद यह चाहिए, एकदम इत्मीनान से समझिएगा क्या करना है। ऐसा सोचिए अपने माइंड में कि यदि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अब उसमें से छोटका जो त्रिज्यखंड है उसको हटा देंगे तो शेष न बच जाएगा, नहीं होगा? हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा ही करना है आपको, ठीक ना, ऐसा ही करना है आपको कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा मालूम है, कागज का कटिंग बना के देखिएगा ना, आपको खूब पता चलेगा। जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे कागज को कट करके देखिएगा, एकदम क्षेत्रफल निकालने आ जाएगा। ठीक है, तनी सनी सोच के देखिए क्या फर्क पड़ता है। देखिए, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इसका छोटका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो जो बचेगा उसका क्षेत्रफल यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो लिखिए या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो कथी बचेगा 1 माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री। बात वहीं पर पहुंचा ना, 1 माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री, आसानी से समझ सकते हैं आप यहां से। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चाप की लंबाई। चाप समझते हैं, आए केस में लगाने वाला चाप, ना ना उसको बोलते हैं चाप, चाप, इसको बोलते हैं चाप, बुझा रहा है, चाप और चाप अंतर है। हाँ, केस में लगाने वाला है चाप, आई है चाप। हाँ, माने साउंड में पता चल जाएगा आपको। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई देखो बाबू, चाप है कौन, तो चाप के आकार का आपको दिखेगा ऐसे, देखिए ना, कटे हुए चंदा मामा के जैसा ना दिख रहा है, यह देखिए यही यहां से लेकर यहां तक, यह है आपका चाप। यही क्या है, चाप। तो आप कहिएगा कि डिफिनेशन ऐसे बोलेंगे, ऐसे डिफिनेशन होगा चाप का, ना ना ऐसे कैसे बोल दीजिएगा। जब वृत्त की परिधि को दूगो त्रिज्या काटे या जीवा काटे, या तो त्रिज्या काटे या जीवा काटे, तो उससे जो कटा हुआ भाग होगा उसको बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे उसको, चाप। हाँ, पूरे चाप। देखिए चाप, तो चाप की लंबाई जैसे आप देखते होंगे कि ये पूरा तो 360 बन रहा है ना, तो फार्मूला वही थीटा बट्टे 360। अब वृत्त की परिधि का जो फार्मूला है लगाइए, क्योंकि परिधि का ही कटा हुआ भाग है। कितना कटा हुआ भाग है, तो जितना थीटा बनाएगा उतना ही कटा हुआ भाग है, जितना थीटा बनेगा उतना ही कटा हुआ भाग है। टोटल है 360, और 360 में से हमको थीटा द्वारा कटा हुआ भाग चाहिए चाप का, तो थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर, थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर। चाप की लंबाई बराबर होगा थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर। कितना आसानी से बन गया है, थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर। किसी को दिक्कत है क्या? चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, ये हो गया चाप की लंबाई। अब पढ़ेंगे हम लोग वृत्तखंड। अब क्या पढ़ेंगे? वृत्तखंड। जल्दी से नोट कर लीजिए एकदम। चलिए, अब हम लोग देखेंगे वृत्तखंड के बारे में। देखिए, तो यहां पर जो आपको दिख रहा होगा ये आकृति, ऐसे तो त्रिज्या यहां से आया है, तो हमको ये निकालना नहीं है, हमको निकालना है ये जीवा द्वारा कटा हुआ भाग। ये जो जीवा से कट गया भाग, छोटका भाग, जीवा से जो छोटका भाग कट रहा है, जिसको ऐसे पेंट किया गया है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो यही तो आपका है वृत्तखंड। जब किसी वृत्त को जीवा काटे तो जीवा द्वारा कटा हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, यदि छोटका है तो लघु वृत्तखंड, बड़का है तो दीर्घ वृत्तखंड। उससे भी नहीं पहचान में आएगा, एक और तरीका समझ लीजिए। यदि थीटा का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो दीर्घ, 180 से कम है तो लघु। ठीक ना? चलिए, तो ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। अब सोचिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। देखिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एकदम इत्मीनान से सोचना है, घबराना नहीं है। बना कैसे, पहले ही सोचिए। देखो, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक यदि इस जीवा को हटा दिया जाए, एकदम इत्मीनान से देखिएगा, यदि इस जीवा को यहां से हटा दिया जाए तो जो यहां केंद्र से लेकर यहां तक का भाग होगा वो तो त्रिज्यखंड है, यानी लघु त्रिज्यखंड है या नहीं है? यदि इस जीवा को थोड़ा देर के लिए अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए, आप पूरा नहीं डिलीट कीजिएगा, फॉर्मेट नहीं मारना है, थोड़ा देर के लिए डिलीट कर लीजिए कि यहां जीवा नहीं है। ठीक है, तो जब जीवा नहीं है तो ये टोटल जो भाग है यहां से लेकर यहां तक, ये तो लघु त्रिज्यखंड है ना? इस लघु त्रिज्यखंड में से अब दिमाग में लाइए कि जा गड़बड़ हो गया, वहां जीवा था हम तो भूल गए। तो उसका उपाय है, जब यहां से जीवा आपके माइंड में आएगा
तो दिखेगा कि यह एक त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है? त्रिभुज बना रहा है। तो हो गया काम आसान। पूरे त्रिज्यखंड में से, पूरे लघु त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे। AOB जो त्रिभुज दिख रहा है, AOB का क्षेत्रफल यदि हटा दीजिएगा तो ही ना बच जाएगा छोटका टुकड़ी तन्निगो है, रोटी के कोरी तन्निगो नीचे वाला ना, देखिए तई है ना, हाँ ये बच जाएगा आपका। तो इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है, नहीं निकालना है तो क्या करेंगे? लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं तो निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है θ/360 गुने πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वृत्त के अंदर में क्या 1/2 r² sin थीटा, 1/2 r² sin थीटा, ठीक है 1/2 r² sin थीटा। देख लीजिए तो इसमें से यदि आप कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। r² कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए r², बचेगा क्या θ/360 और गुने पाई माइनस r² कॉमन आ गया तो 1/2 sin थीटा। क्या बचेगा? 1/2 sin थीटा। मान रख दीजिए, निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकलेगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लिए, ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद बच गया क्या? क्या बच गया? यहां से छोटका भाग कट गया है। हम अपने माइंड में अब ये सोचते हैं कि जब छोटका भाग कट गया तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो हो सकता है कि दीर्घ वृत्तखंड का पूछेगा तो क्या होगा? पूछेगा तो क्या होगा? कौन बड़का बात कह दिया? कौन पहाड़ तोड़ना थोड़ी है, बहुत आसान काम है। देखिए ना, छोटका भाग का यदि निकाल लिए तब बड़का भाग का निकालना कितना आसान है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, जैसे मान लीजिए कि ठंडा के मौसम, गर्मी के मौसम में ना रोटी टटा जाता है तो क्या करते हैं? उसका कोड़ी तोड़ के हटाते हैं ना, है तो ये कोड़ी को तोड़ के हटा देना है। पूरे रोटी में से ये कोड़ी तोड़ के हटा देना है, बच गया बाकी वाला दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ रहा है? तो कोड़ी कैसा है? लघु वृत्तखंड ना। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। रटना नहीं है फार्मूला को, रटने से माइंड हो जाएगा ब्रास्ट, ठीक ना, हाँ इसलिए रटना नहीं है, एकदम समझिए। क्वेश्चन सामने आएगा, फिगर देखिएगा, ठनाक से दिमाग में आएगा, ऐसे इससे करना है, इससे इससे करना है, हो गया बात खत्म, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मान रख दीजिए, फटाफट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर रख दीजिएगा वृत्त के क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का तो आप निकाले हुए रहेंगे, घटा लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपका ये दीर्घ वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक बच गया चतुर्थांश। ऐसे चतुर्थांश के बारे में आप आसानी से अब समझ सकते हैं कि जब वृत्त को आप 4 भाग में बांटते हैं बाबू, 4 भाग में बांटते हैं तो थीटा कितना बट गया? देखिए तो कौन बनता है केंद्र पर 360 के, और 4 भाग में बांट दिए तो 90-90 नहीं बटेगा, है 90-90 बटेगा, तो थीटा के जगह 90 रखिए। देखिए ये तो त्रिज्यखंड बना ना, ये चतुर्थांश जो है एक प्रकार का त्रिज्यखंड है जो 90 डिग्री पर कटता है। तो दोनों काम कह सकते हैं आप इसको, पाई r स्क्वायर का चौथा भाग भी कह सकते हैं, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग है, तो ये भी कहिए। आई कहने का मन यदि 9 है तो त्रिज्यखंड कहिए, त्रिज्यखंड कहिएगा तो ये उतने बात आएगा, क्योंकि त्रिज्यखंड का होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर, और थीटा के जगह पर रख देना है 90 डिग्री, क्योंकि जब वृत्त को 4 भाग में बांटेगा तो 90-90 बांटेगा, क्योंकि केंद्र पर 360 का कोण, और जब केंद्र पर 360 का कोण
तो उस 360 को 4 बराबर भाग में बांटेंगे तभी बनेगा चतुर्थांश यानी 90 डिग्री। तो 90/360 गुने पाई आर स्क्वायर, 9 चौके 36 कट गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यदि कहेगा तो या तो आप त्रिज्यखंड से निकाल दीजिए, नहीं तो फार्मूला माइंड में एकदम धड़ाक से रख लीजिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, जितना वृत्त का क्षेत्रफल आएगा 4 से भाग कीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया एकदम धर धरा के। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में आ गया होगा तो क्या करना है, क्या करना है, जो करना है आपको मालूम है, कर लीजिएगा। ठीक ना, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, बड़े मजा आने वाला है। अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसका कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, आज तो पूरा फार्मूला को गर्दा गर्दा कर दिए, कल लेके आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। तो कल वाला वीडियो में देख लीजिएगा ठीक से, पहले इसको पूरा अच्छा से देख लीजिए। ठीक ना, इसके बाद कल वाला तो कल बात करेंगे ना, आसानी से पूरा देख के कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि याद रहेगा आपको। ठीक ना, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।